हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। सो आज है डे 50 डेली फार्मा एमसीक्यू डो सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड रेफरेंस बुक से ली जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक आपको इम्पॉर्टेंट अपडेट दे दूँ। सो आज इस सीरीज़ में हम अभी के लिए इस सीरीज़ को कुछ दिनों के लिए रोकेंगे, ठीक है। देन इस सीरीज़ को दोबारा कंटिन्यू करेंगे आफ्टर सम डेज़। सो अभी हमारी एक रेलवे फार्मासिस्ट की एक सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमारे काफ़ी सब्जेक्ट बच रहे हैं। तो अभी मैं पूरा का पूरा फोकस इस सीरीज़ पे करूँगा, ताकि जल्दी से जल्दी इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लें। देन जैसे ये सीरीज़ हमारी कंप्लीट होगी, उसके बाद इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम डेली एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। बाकी अगर आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो आप इस रेलवे फार्मासिस्ट की सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैंने ऑलरेडी 4 वीडियोज़ ऑलरेडी ऐड कर रखी हैं सब्जेक्ट वाइज़ प्रिपरेशन में। तो आप उनको देख सकते हैं। उसमें मैंने मल्टीपल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व किए हुए हैं, जो कि डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी हैं एंड कुछ रेफरेंस बुक से भी हैं, ठीक है। कुछ खुद से बनाए हुए क्वेश्चंस हैं, तो वो सारे आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। सो इस सीरीज़ का मैं आपको लिंक एट द एंड, जो एंड स्क्रीन आती है, तो वहाँ पे मैं दे दूँगा, तो आपको लास्ट वीडियो भी मिल जाएगी एंड अदर आपको जो प्लेलिस्ट है रेलवे फार्मासिस्ट की, वो भी आपको मिल जाएगी। बाकी आप इस सीरीज़ के बारे में और सजेशंस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिसको जब हम इस सीरीज़ को दोबारा रिज्यूम करेंगे, तो उन सजेशंस को जो है वो डेफ़िनेटली इस सीरीज़ में इंक्लूड किया जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर इस वीडियो को पहले क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन है, मेट्रोनिडाज़ोल इज़ यूज्ड इन। तो मेट्रोनिडाज़ोल जो है वो किस में यूज़ किया जाता है? तो ये आपका डिफरेंट कंडीशंस में यूज़ किया जाता है। एंथेलमेंटिक ड्रग है, तो ये आपका अमोइबियासिस कंडीशन में, गियार्डियासिस एंड ट्राइकोमोनियासिस कंडीशन, ये तीनों ही कंडीशंस में मेट्रोनिडाज़ोल जो है वो यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनोकुलेटिंग लूप इज स्टरलाइज बाय। सो इनोकुलेटिंग लूप जो है वो कैसे स्टरलाइज होता है? सो इसकी स्टरलाइजेशन के लिए फ्लेमिंग का यूज़ किया जाता है, फ्लेमिंग मेथड का। तो फ्लेमिंग मेथड से इनोकुलेटिंग लूप की स्टरलाइजेशन की जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओटीसी ड्रग्स आर। सो ओटीसी ड्रग्स क्या है? तो ओटीसी ड्रग्स आपके रहते हैं ओवर द काउंटर ड्रग्स, जो कि नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होते हैं, जिनको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी प्रिस्क्राइब किया जा सकता है ऑन डिमांड। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मटीरियल 1 ग्राम पर ml डेंसिटी फिल कैपेसिटी ऑफ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल ऑफ साइज नंबर 1 इज, ठीक है। सो मटीरियल फिल कैपेसिटी बेसिकली पूछी गई है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल की, जिसका साइज नंबर जो है वो कितना है? 1 है। तो इसकी कैपेसिटी रहेगी अराउंड 500 mg के आसपास। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियल डेली डोज ऑफ डायजिपाम इन एन अडल्ट। अडल्ट में आइडियल डेली डोज डायजिपाम की कितनी है? सो इट्स आइडियल डेली डोज इज अराउंड 5 to 30 mg। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेप्सोन एक्ट्स बाय। सो डेप्सोन जो है वो कैसे एक्ट करता है? सो इट एक्ट बाय इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस, इनहिबिटिंग पावर सिंथेसिस, एक्टिवेट बीटा लैक्टमेज। तो ये तीनों ही मैकेनिज्म जो है वो डेप्सोन के नहीं है, ठीक है। ये आपका सल्फोन डेरिवेटिव है, तो ये तीनों ही इसमें नहीं रहेंगे एंड ये आपका लेप्रोसी के लिए ड्रग ऑफ चॉइस रहता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एकोनाइट इज अ कॉमन नेम फॉर। तो इंडियन एकोनाइट किसका कॉमन नाम है? सो इट इज अ कॉमन नेम फॉर एकोनिटम चेस्मेंथम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। इनमें से लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का एग्जाम्पल कौन सा है? तो लॉन्ग एक्टिंग में आपका आएगा इंसुलिन ग्लार्जिन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेप्सोन इज अ मेडिसिन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। सो ये हमने अभी देखा, इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंटीऑक्सीडेंट विटामिन इज। सो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज किस विटामिन में होती हैं? सो दिस विटामिन इज विटामिन ई। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्थोटोल्यूडीन टेस्ट इज परफॉर्म फॉर असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ। सो ऑर्थोटोल्यूडीन टेस्ट किसके लिए परफॉर्म किया जाता है? सो इट इज परफॉर्म फॉर द असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ क्लोरिनेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोफेजिक लिक्विडोसिस फॉर्म्स दैट आर प्रिपेयर्ड फॉर क्यूटेनियस एप्लीकेशन इंक्लूड। तो कौन सी मोनोफेजिक लिक्विडोसिस फॉर्म जो है प्रिपेयर की जाती है क्यूटेनियस एप्लीकेशन के लिए? सो दीज डोजेज फॉर्म्स आर कोलोडियंस एंड लिनीमेंट्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग्स इज अब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टमक। कौन से टाइप के ड्रग्स जो हैं वो आपके अब्जॉर्ब होते हैं स्टमक से? सो दीज ड्रग्स आर एस्पिरिन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग यूज इन बाईपोलर डिसऑर्डर्स। सो बाईपोलर डिसऑर्डर में कौन से ड्रग्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं? सो दिस ड्रग इज सोडियम बेल्प्रोएट। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अल्जाइमर्स डिजीज विच पेप्टाइड लेवल इज एलिवेटेड। सो अल्जाइमर डिजीज में कौन सा पेप्टाइड लेवल जो है वो एलिवेट होता है? सो दिस पेप्टाइड लेवल इज बीटा अमाइलॉइड। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ मल्टी डोज लो वॉल्यूम पेरेंटल प्रिपरेशन इज। सो मल्टी डोज लो वॉल्यूम पेरेंटल प्रिपरेशन की मैक्सिमम वॉल्यूम जो है कितनी हो सकती है? तो इट्स मैक्सिमम वॉल्यूम इज 30 ml। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीटसिव ड्रग। इनमें से कौन सा एक एंटीटसिव ड्रग है? सो एंटीटसिव ड्रग्स में आपका आएगा कोडीन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी एम्ब्रोक्सोल एंड ब्रोमैक्सिन ये आपके म्यूकोलाइटिक्स एंड सेल्ब्यूटामोल आपका ब्रोंकोडाइलेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BAL इज यूज्ड इन। सो BAL ब्रिटिश एंटील्यूसाइड। तो ये आपका यूज़ किया जाता है आर्सेनिक पॉइजनिंग में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विटामिन इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलाजन इज। सो कोलाजन की बायोसिंथेसिस में कौन सा विटामिन इन्वॉल्व रहता है? सो दिस विटामिन इज एस्कॉर्बिक एसिड। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो एसेज आर कैरिड आउट टू। सो बायो एसे किस लिए कैरी आउट किए जाते हैं? सो दे आर कैरी आउट टू मेजर द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ अ ड्रग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो यहाँ पे 20 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देना चाहता हूँ रिगार्डिंग द PDF। सो PDF के लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट ऐड किया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें आपको इनिशियल 50 डेज जो हमने अभी इस सीरीज़ की कंप्लीट कर लिए हैं उसकी जो भी PDFs हैं वो आपको एक ही PDF में सारी की सारी मिल जाएंगी। इस PDF का लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही वहाँ पे मैंने एक और PDF अटैच कर रखी है जिसमें आपको डे वाइज जो है वो 1 से लेकर के 50 डे तक यूट्यूब वीडियो के लिंक्स, अगर आप डायरेक्ट वीडियो देखना चाहते हैं, एंड साथ में MCQ क्वेश्चंस, ठीक है, साथ में MCQ क्वेश्चंस की जो PDF है उसके लिंक आपको मैंने प्रोवाइड किए हैं, जिनमें आपको आंसर्स मिल जाएंगे। जिन भी PDF में आंसर्स मार्क होंगे वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। जिसमें मार्क नहीं होंगे, कुछ बीच के कुछ दिनों में नहीं होंगे, तो वो आप देख सकते हैं। उनको आप कहाँ पे मिलेगी वो, ठीक है, तो मैं साथ में वीडियो का लिंक भी दूंगा, तो आप वीडियो से आंसर जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए इजी है। सारी की सारी PDFs आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी। PDF को आप डाउनलोड कीजिए, लिंक उसमें एक्टिव रहेगा, डायरेक्ट लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए, लिंक आपका डायरेक्टली PDF के लिए ओपन हो जाएगा। तो ये PDF के बारे में अपडेट थी। बाकी जैसे ही इस सीरीज़ को रिज्यूम करेंगे, टाइमिंग हम सेम रखेंगे सुबह 7 बजे जैसे कि चल रही है। सो रेलवे फार्मासिस्ट का भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसको पहले कंप्लीट करेंगे, एंड उसके बाद जैसे ही वो हमारा कंप्लीट होता है तो उसके बाद हम इस सीरीज़ को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, जिसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, अलॉन्ग विद किस जगह पे क्वेश्चन पूछा गया है, जिससे कि आपको एक क्लैरिटी मिलती है कि कहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम रेलवे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन में लेंगे, तो वहाँ पे मिलते हैं। साथ ही जैसे ही इस सीरीज़ को रिज्यूम करेंगे तो इसी सीरीज़ में हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम डे 51। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच।